विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक श्रावण कृष्ण नवमी दशमी को बलानी रिजॉर्ट जलगांव देवगिरी महाराष्ट्र में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठित और सशक्त हिंदू ही समाज विखंडन के षड्यंत्रों का एकमेव समाधान है, ये प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में कहा गया कि हिंदू समाज को जाति, भाषा, पूजा पद्धति, परंपरा और लिंग के आधार पर तोड़ने के प्रयास लगातार तेज हो रहे हैं। चर्च, कट्टरपंथी इस्लाम, वामपंथी और विदेशी वित्त पोषित ताकतें हिंदू समाज को उसकी जड़ों से काटने का सुनियोजित प्रयास कर रही है। इन विघटनकारी गतिविधियों के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरण देखा जा रहा है। कांवड़ यात्राएं, राम मंदिर निर्माण, अमरनाथ यात्रा, गौरक्षा आंदोलनों जैसी गतिविधियों में समाज की बढ़ती भागीदारी इसका प्रमाण है। हिंदू युवाओं में अपने नायकों, संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था बढ़ रही है। बैठक में ये भी कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और बाजारवाद के नाम पर भारत की संस्कृति को कमजोर करने की साजिशों को विफल करने हेतु प्रत्येक हिंदू को जागरूक, संगठित और सक्रिय होना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की कि नैतिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए ताकि भावी पीढ़ी को भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ा जा सके। जो भी शताब्दी के कार्यक्रम है वह संघ के नेतृत्व में ही होंगे। कोई अन्य संगठन कुछ करेगा तो हो सकता है, मुझे पता नहीं उसकी जानकारी, मगर जो स्वयंसेवक है वो सारे स्वयंसेवक किसी भी संगठन में काम करने वाले हो वो इस प्रयास में जुड़ेंगे ही एक स्वयंसेवक इस नाते। अच्छा, एक दूसरा सवाल है, छंगूर बाबा जो पहले पत्थर और ताबीज बेचा करता था, उसके पास 3000 करोड़ के आसपास संपत्ति मिली है एटीएस के गिरफ्त में। तो इस तरीके के बाबा जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्या लग रहा है विदेशी फंड उनके अकाउंट्स में आए? इसको देखिए, बाबा कहने से तो वो हिंदू है ऐसा एक मैसेज जाता है। वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान है और लड़कियों को फंसाना वो उसका काम था। और नेपाल और भारत ये दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में वो बैठा हुआ था और बलरामपुर का क्षेत्र का है वो। और अभी नेपाल से सटे हुए जो जिले वहाँ पर भी वो घूमता था, वहाँ पर भी उसके एजेंट्स थे, यहाँ पर भी थे। तो वो तो क्रिमिनल है सीधा सीधा। और ड्रग्स है, लड़कियां है, स्मगलिंग है, ये सारे विषयों में वो लगा हुआ है। तो वो तो धूर्ता आदमी है, एक क्रिमिनल है, देश विरोधी है। उसको तो पकड़ा है, अच्छा ही किया है। उसके सारे जो कनेक्शंस है उसको ढूंढने चाहिए। तो प्योर एंड प्योर क्रिमिनल एक्टिविटी है, इंटरनेशनल एक्टिविटी है। उसको समाप्त करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। ऐसे जो भी लोग रहेंगे कि जो लोगों के श्रद्धा का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले, उनको पकड़ना ही चाहिए। सर, लेकिन ये प्रशासन का फेलियर नहीं है या प्रशासन का भ्रष्टाचार नहीं है? उसने खुलेआम इतना आगे बढ़ने तक ऐसा है कि अनेक लोग, 4 लोग एक रूम में बैठकर कुछ करते हैं तो उसको ढूंढना बहुत कठिन है ना। कोई एक आदमी के पीछे तो कोई पुलिस लगा नहीं है, पकड़ा ही है ना अंत में जाकर। मगर जब कोई कुछ इस तरह की गतिविधि करता है तो हर एक गतिविधि तो कोई सूचना मिलेगी तो ही मिलती है, अन्यथा तो सारे प्रकार के कानून है। रोज चोरियां हो रही है, सब कुछ हो ही रहा है ना। कानून बना है, पुलिस है, प्रशासन है, तो हर एक व्यक्ति के पीछे तो पुलिस नहीं है, हर घर के पीछे कोई एक आदमी लगा है ऐसा भी नहीं है। तो जानकारी मिलती है तो होती है, और सतर्कता होनी चाहिए और इंटेलिजेंस मिलना चाहिए। इसके लिए तो प्रयत्न करना ही चाहिए, मगर ये काम भी कठिन है बहुत।